सीता का जन्म और उनके रावण से जुड़े रहस्य की कहानी बहुत अनोखी और रोमांचक है। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि सीता राजा जनक द्वारा खेतों में हल चलाते समय भूमिजा रूप में धरती से निकली थीं। लेकिन भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में कुछ अलग बातें भी बताई गई हैं। कुछ पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सीता असल में रावण की बेटी भी हो सकती थी। ये कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण और कुछ स्थानीय लोक कथाओं में पाई जाती है, जिनका जिक्र रामायण के अलावा अद्भुत रामायण, उत्तर पुराण और कई जनश्रुतियों में मिलता है। माना जाता है कि लंका में एक समय मंदोदरी ने गलती से रक्त से भरा अमृत कलश पी लिया था, जो ब्राह्मणों की तपस्या और देवअसुरों के युद्ध के दौरान बना था। इस कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। जब रावण को पता चला कि उसकी पत्नी ने रक्त मिश्रित अमृत पी लिया है और उससे उसे एक पुत्री जन्मी है, तो उसने उस पुत्री को कलश में करके मिथिला यानी राजा जनक की भूमि में छुपा दिया, ताकि उसका नकारात्मक प्रभाव लंका से दूर हो जाए। सालों बाद राजा जनक जब अपनी धरती पर हल चला रहे थे, उसी वक्त कलश से एक बालिका का जन्म हुआ, जिसे सीता नाम मिला। जनक ने सीता का अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किया, मगर उसका वास्तविक जन्म रावण के घर हुआ। ये कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लंका की महारानी मंदोदरी और रावण ने जिस संतान को लंका से दूर मिथिला के खेतों में छुपाया, भविष्य में वही रावण के विनाश का कारण बनी। इस कथा में एक और प्रसंग वेदवती नाम की कन्या से जुड़ा है। वेदवती एक देवी थी जो भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। एक दिन रावण ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया। रावण क्रोधित होकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगा। वेदवती ने योग शक्ति से खुद को भस्म कर लिया और मरते समय रावण को श्राप दिया कि वो अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। माना जाता है कि वेदवती ने ही सीता के रूप में जन्म लिया और रावण का अंत निश्चित किया। कुछ पुराणों के अनुसार जब रावण ने सीता का हरण किया, तब असली सीता अग्निदेव की सुरक्षा में पाताल लोक में थी, और जो सीता रावण के पास थी वो वास्तव में वेदवती थी, जिन्होंने अग्नि परीक्षा के वक्त असली सीता का स्थान छोड़ दिया। इस तरह सीता का जन्म और उनका रावण से संबंध एक गहरा और रोचक रहस्य है। इसके अलावा उत्तर पुराण में भी मिथिला के खेतों में कलश से सीता का प्रकट होना और लंका में मंदोदरी द्वारा रक्त विराजित कलश पीने से जन्मी पुत्री को माटी में गाड़े जाने का उल्लेख मिलता है, जिससे सीता का रावण से रिश्ता और भी रहस्यमय हो जाता है। हर कथा अपना ही अनोखा रहस्य समेटे हुए है। सीता को रावण की बेटी कहने वाली कथा ये मानती है कि नियति ने अपने न्याय के लिए उसे रावण की ही संतान के रूप में पुनः जन्म दिया, ताकि रावण के घमंड और अत्याचार का नाश अपनी ही बेटी द्वारा करवा सके। अब बात करें सीता से रावण के व्यवहार की। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, तो उसने उन्हें लंका के महल में नहीं रखा, बल्कि अशोक वाटिका में रखा। इसके पीछे भी पुराणों में रहस्य है। रावण तो एक बड़े श्राप का डर था। ब्रह्मा ने श्राप दिया था कि अगर रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के खिलाफ छुएगा या अपने महल में एक बंदी बनाकर रखेगा, तो वो भस्म हो जाएगा। यही कारण था कि रावण कभी सीता को छूने या उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वो बार बार सीता को मनाने की कोशिश करता रहा, मगर उनकी तेज और मर्यादा देख घबरा जाता था। सीता का आत्मबल और साहस रावण के बल और अत्याचार पर भारी पड़ता रहा। सीता और रावण का ये खून का रिश्ता अगर मान्यता दी जाए तो पूरी रामायण की कहानी को बिल्कुल नया अर्थ दे देता है। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और प्रकृति अपना न्याय पूरे विश्व के संतुलन के लिए ही करती है। सीता और रावण के बीच छुपा हुआ ये कनेक्शन आज भी पुराणों, लोक कथाओं और इतिहास के रहस्यमयी पन्नों में दर्ज है। ये कहानी कई सवाल छोड़ती है, परंतु निश्चित उत्तर शायद कभी ना मिले। सीता के त्याग, साहस और संघर्ष ने युगों युगों तक स्त्री, परिवार और धर्म के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। यही अद्भुत और रहस्यमयी कड़ी समाज को बार बार सोचने की वजह देती है कि मर्यादा, प्रेम और न्याय कैसे नियति के साथ जुड़ जाते हैं।